जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की क्लास जो है वो इलस्ट्रेटर के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट है। आज की क्लास में जो मेन चीज़ है जिसमें हम फोकस करने जा रहे हैं वो स्ट्रोक्स है और ब्रश टूल है। मैंने आपको लास्ट क्लास में, या आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने आपको फिल के बारे में और स्ट्रोक के बारे में मैंने बताया था। लेकिन स्ट्रोक का एक अलग ही चैप्टर है, अलग ही रोल है इलस्ट्रेटर के अंदर। तो मैंने इस आप लोगों के लिए, आपकी आसानी के लिए इसको एक बिल्कुल अलग से आज मैं एक्सप्लेन करूंगा कि बेसिकली स्ट्रोक का काम क्या है और स्ट्रोक होता क्या है और आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं। ये आप अपनी स्क्रीन के ऊपर मेरी वर्क स्पेस देख रहे होंगे कि इसमें मैंने ये डिफरेंट जो है पार्ट्स के जो है स्क्वायर बनाए हुए हैं, मतलब इनकी शेप बनाई हुई है। अब आपको लग रहा होगा कि ये जो जितने भी पार्ट्स आपको नजर आ रहे हैं इनके साइजेस डिफरेंट हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जितने भी पार्ट आपको नजर आ रहे हैं इन सब के साइजेस बिल्कुल सेम है। इन सब के ऊपर, इन सब पार्ट्स के ऊपर स्टॉक्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज अप्लाई हुई हुई हैं। आप इनमें से कोई भी स्क्वायर देख लें, इन सबका साइज सेम है, लेकिन इन सब के ऊपर जो है अलग प्रॉपर्टीज अप्लाई हुई हुई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने देखना ये है कि आपके पास स्टॉक्स का पैनल अवेलेबल है या नहीं। उसको चेक करने के लिए ये आपने अपनी स्क्रीन के बिल्कुल ऊपर लेफ्ट साइड पे देखना है। ये जहाँ पे आपको रीसाइज का ऑप्शन, स्टॉक का वेटेज चेंज करने का ऑप्शन नजर आ रहा है, उसके साथ एक स्टॉक्स का पैनल है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये पूरा पैनल आपके सामने आपको नजर आ जाएगा। लेकिन आपकी आसानी के लिए अगर आप चाहते हैं कि आप इस पूरे पैनल को अपने स्क्रीन के ऊपर चाहते हैं तो आपने करना ये है कि आपने यहाँ से विंडोज में जाना है। विंडोज में जाने के बाद आप जैसे ही नीचे आएंगे, ये स्ट्रोक लिखा हुआ है, आपने इसको क्लिक करना है। तो ये देखें राइट साइड पे आपके पास स्ट्रोक, ग्रेडियंट और ट्रांसपेरेंसी के पैनल्स खुल गए हैं। लेकिन जो कि आज की हमारी क्लास स्ट्रोक के बारे में है, तो आपने ये वाला पैनल इसको क्लिक करके बाहर ड्रैग करना है। तो ये पैनल आपको जो है अलग से मिल जाएगा। लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कि इस पैनल में सिर्फ आपको वेटेज नजर आ रही है। लेकिन यहाँ जब आप क्लिक करते हैं तो आपको एक प्रॉपर पूरा पैनल नजर आता है। लेकिन आपने बिल्कुल घबराना नहीं है। यहाँ पे ये थ्री लाइंस हैं, जब आप इनको क्लिक करेंगे और ये शो ऑप्शन का एक बटन पॉप हो गया है, इसको क्लिक करेंगे तो सेम विंडोज, सेम पैनल जो कि आपने यहाँ देखा था वही पैनल आपके पास अवेलेबल हो गया है। आप इसको स्क्रीन पे उठा के अपने मुताबिक जहां मर्जी एडजस्ट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मेरे सामने ये फर्स्ट स्क्वायर आप देख सकते हैं। इसमें आपको नजर आ रहा होगा कि मैं आपको थोड़ा और जूम करके दिखा देता हूँ। आपको नजर आ रहा होगा कि ये दो कलर्स हैं। ये जो रेड कलर है ये बेसिकली आपका फिल कहलाता है, और ये जो आपको ये पर्पलिश शेडिश का कलर नजर आ रहा है ये आपको जो है स्टॉक कहलाता है। तो अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी शेप में सिर्फ फिल होना चाहिए, स्ट्रोक नहीं होना चाहिए, आपने करना ये है कि अपनी उस पर्टिकुलर शेप को क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे ये देख सकते हैं आप कि जो है ये आपके सामने उस शेप के ऊपर जो फिल हुआ है, यानी कि जो उसके अंदर कलर है वो भी आपके सामने है, और जो उसकी स्ट्रोक पे कलर है वो भी आपके सामने है। लेकिन मेक श्योर जिस भी स्ट्रोक या फिर फिल कलर को आप हटाना चाहते हैं वो आपका जो है पैनल वो ऊपर होना चाहिए। पहले आप इसको क्लिक करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये कलर नहीं होना चाहिए, सिर्फ आपकी पूरे स्क्वायर में प्रॉपर एक फिल होना चाहिए, आपको करना ये है कि ये जो नन का बटन है इसको क्लिक करेंगे तो ये आप अपने सामने देख सकते हैं कि ये इसका जो है स्टॉक खत्म हो चुका है और ये फिल ओनली बन गया है। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि जी आपका स्टॉक वही होना चाहिए, लेकिन
आपका फिल खत्म हो जाए तो आपने करना ये है कि इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सेम चीजें जो मैंने आपको बताई हैं इसको आपने अप्लाई करना है। ये विंडोज आपके ऊपर होनी चाहिए। इसको करने के बाद आपने इसको नन कर देना है, तो ये आपके सामने है। आप देख सकते हैं कि आपका जो फिल का कलर है वो बिल्कुल खत्म हो गया है। जो सिर्फ इस वक्त आपको नजर आ रहा है वो आपका स्टॉक है, ठीक है। इसको कहते हैं फिल एंड स्टॉक शेप। अब आइए नेक्स्ट की तरफ। अब आप ये दूसरे अपनी शेप में देख सकते हैं कि इसको जो आप नाम देंगे वो है फिल ओनली का। फिल ओनली क्यों? क्योंकि यहाँ नीचे आप अपने लेफ्ट साइड पे देखें कि इसको जो है इसका फिल आपको नजर आ रहा है, ठीक है, और इसका जो स्ट्रोक है वो क्या है? नन है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जी इसमें सिर्फ स्टॉक पे उस पे सॉरी फिल पे काम हुआ है, मतलब इस शेप के अंदर कलर ऑलरेडी फिल्ड है। उसके बाद आपका जो थर्ड वाला है इसको आप कहेंगे जी स्ट्रोक फिल ओनली। अब इसमें ये तो बहुत सिंपल है, बहुत ही ऑब्वियस, आपको खुद नजर आ रहा है कि जी इसके अंदर आपका ये जो फिल है ये नन है, यानी कि इसमें कोई कलर नहीं है। अब चलते हैं ये थर्ड जो है ये सेकंड रो है हमारी इसकी तरफ। तो मैं इसमें आपको जो है सबसे पहले जो एक्सप्लेन करना चाहूंगा वो ये है कि ये जो इनकी अलाइनमेंट है ना, ये जो इनकी अलाइनमेंट है ये तीन टाइप्स में बेसिकली आप इनको डिवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि एक तो सेंटर अलाइनमेंट होती है, एक अलाइनमेंट होती है आउटसाइड, और एक अलाइनमेंट होती है इनसाइड। सपोज अब मैंने इसको सेलेक्ट किया, ये आपने इस बात का ध्यान रखना है कि ये प्रॉपर स्टॉक पे काम कर रहे हैं हम, इसमें फिल का इससे फिल का कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। यहाँ जब मैंने इस अलाइनमेंट को जो है इसको क्लिक किया मैंने, जब मैंने इसको क्लिक किया तो ये देख सकते हैं अलाइन स्टॉक सेंटर का मतलब ये है कि जो इसका सेंटर है, जो इसके चारों के चारों कॉर्नर्स हैं, ये उन्हीं से शार्प होगा। मतलब देखें सपोज अगर मैं इसका वेट बढ़ा रहा हूँ, ये देख सकते हैं कि ये चारों कोनों से जो है, चारों कोनों से इसके जो स्टॉक्स हैं उनमें इजाफा हो रहा है। और ये जो आपके सामने ये जो सेकंड शेप है, अब आप इसके ऊपर आ जाएं। वो तो हमने बात की थी कि जी वो है स्टॉक सेंटर, लेकिन अब जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है जी स्टॉक इनसाइड। ये देखें, ये मैंने क्लिक किया, उसने होवर किया जी अलाइन स्टॉक टू इनसाइड। अब हम इन इनसाइड की बात कर रहे हैं। आपने इसको क्लिक किया, ठीक है, फिर मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि ये इसका जो इसका स्टॉक होगा वो इनसाइड की तरफ पड़ेगा, यानी कि जो इसमें जो इसके स्टॉक में इजाफा होगा वो इसकी अंदर की जानिब होगा। ये देख सकते हैं आप कि ये जो जो भी स्ट्रोक है वो इसके अंदर फिल हो रहा है, ठीक है, बाहर नहीं फिल हो रहा। ये भी इसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब आप थर्ड वाले पे आ जाएं। पहली दो प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा था कि जी वो जो है सेंटर वाली और इनसाइड वाले में जो है स्टॉक फिल करता है, लेकिन जो थर्ड वाली है वो इनसे बिल्कुल मुख्तलिफ है। उसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अलाइनमेंट स्टॉक जो है मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि जी इसके अंदर जो भी इसका जो है स्टॉक है वो बाहर की तरफ अपने वेट को इंक्रीज करेगा। ये मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं कि ये अपने स्टॉक को बाहर की तरफ जो है वो ग्रो कर रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जितने भी शेप्स आपके सामने नजर आ रहे हैं आपको, इन सबके साइजेस बिल्कुल सेम है। इनके ऊपर सिर्फ डिफरेंट प्रॉपर्टीज अप्लाई हुई हुई हैं और कुछ भी नहीं है। और एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि जब जब भी आपकी शेप में फिल या स्ट्रोक दोनों होंगे, यहाँ पर फिल ओनली होगा तो आप पूरी स्क्रीन पे जहां चाहें इसको मूव कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जहां बात आएगी आपके स्टॉक ओनली पे, जब आप उसको क्लिक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं मैं इसको मूव कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उस ये एक शेप नहीं है, इसके अंदर कोई कलर फिल नहीं हुआ हुआ। तो आप सिर्फ इसको इसके
स्टॉक इसके पाथ से इसको मूव कर सकते हैं और आप इसको किसी तरह भी मूव नहीं कर सकते। अब आते हैं थर्ड वाली पे, यानी कि इनके कॉर्नर्स पे बात करते हैं जी। आप ये कॉर्नर्स देख सकते हैं कि ये बिल्कुल शार्प जो हैं, ये बिल्कुल शार्प कॉर्नर्स हैं। आप इनको इलस्ट्रेटर की लैंग्वेज में मीटर जॉइन कॉर्नर्स कहते हैं। कि आप इनके कॉर्नर्स देख सकते हैं बिल्कुल शार्प हैं, ठीक है। तो ये भी एक जो है स्टॉक्स की प्रॉपर्टी है। अब ये जो दूसरा स्क्वायर है, अब आप इस पे देख सकते हैं कि इसके जो कॉर्नर्स हैं वो बिल्कुल राउंडेड हैं, राउंडेड शेप कॉर्नर्स आपको नजर आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो मोस्टली जब भी शेप्स को बनाया जाता है तो उनके साथ ये राउंडेड कॉर्नर्स का इस्तेमाल ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ये दिखने में भी अच्छे लगते हैं और बहुत ही एक टाइडी लुक देते हैं आपके काम को। अब बात करते हैं थर्ड वाले की। थर्ड वाले के ऊपर आप देख सकते हैं कि इसको इलस्ट्रेटर की लैंग्वेज में कहते हैं जी बेवल जॉइन। बेवल जॉइन का मतलब ये है कि आपकी कोई भी शेप होगी, आप उस शेप के थ्रू जो है अपने कॉर्नर्स को एक कट की लुक दे सकते हैं। यानी कि आपके कॉर्नर्स वो ऐसे शार्प शो करेगा कि वहां से एक जो है प्रॉपर हिस्सा वहां से निकाल लिया गया है, यानी कि कट कर दिया गया है। ये थी आपके स्टॉक्स की जो हैं कॉर्नर्स की प्रॉपर्टीज। अब आते हैं एक और इम्पोर्टेंट चीज की तरफ। अब आप ये देख सकते हैं कि ये एक स्क्वायर है, ठीक है। ये डैश्ड लाइंस में आपको नजर आ रहा है, ठीक है। लेकिन आप अगर आप चाहते हैं कि आप ऐसी चीज पे काम करना चाह रहे हैं, आप अपनी शेप को इस तरह डैश्ड लाइन में चाहते हैं, तो आपके पास आपका स्ट्रोक्स का पैनल अवेलेबल है। आपने करना ये है कि ये जो मैंने टिक किया, जब मैं इसको अनचेक कर दिया, ये आप देख सकते हैं आपके सामने बिल्कुल एक सिंपल सा स्क्वायर आपको नजर आ रहा है। आपको करना है ये है कि आपको अपनी इस शेप को सिलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको चेक मार्क करना है। जब आप चेक मार्क कर देंगे तो आपको नजर आ रहा होगा कि ये प्रॉपर एक जो है डैश्ड लाइन में कन्वर्ट हो गई है। इसके अलावा आपके पास इसमें और भी चीजें अवेलेबल ये हैं कि आप अपने मुताबिक देखें। जो मैंने यहाँ पे इसको डैश जो है वो 10 पॉइंट्स का जो है खुद मैंने इसको दिया हुआ है। इसने डिफॉल्ट तौर पे ही उसके दरमियान जो गैप है वो भी 10 पॉइंट्स का ही दिया हुआ है। अगर आप चाहते हैं जी कि गैप इसमें आप अपने मुताबिक ऐड करना चाहें तो आप बिल्कुल उसको कर सकते हैं। ये आपके सामने एग्जांपल है, मैंने इसको 4 पॉइंट्स पे गैप सेट कर दिया। जब मैंने इसका गैप सेट किया तो ये आपके सामने है। ये 10 पॉइंट्स की इसकी डैशेस हैं इस कैलकुलेशन के मुताबिक, और 4 पॉइंट्स के ऊपर इसका गैप है। अगर आप मजीद चाहते हैं जी के डैशेस में कुछ पॉइंट्स के ऊपर और ऐड करना चाहता हूँ तो वो आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप अपनी शेप को सिलेक्ट करेंगे, इधर उस नंबर को एंटर करेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि आपके सामने बिल्कुल ही एक डिफरेंट सा जो है स्क्वायर आपको नजर आ रहा है। ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज थी। अब आते हैं इस स्क्वायर के ऊपर। अब आप ये देख सकते हैं कि ये एक डॉटेड लाइन स्क्वायर आपको नजर आ रहा है, ठीक है। डॉटेड लाइन, अगर आप चाहते हैं जी के आपकी शेप आपको जो है एक डॉटेड लाइन लुक दे तो आपने मेक श्योर ये करना है कि जितना वेट आपका यहाँ है आपके स्टॉक के ऊपर है, उतना ही वेट आपका इस डैश डैश्ड लाइन के ऊपर होना चाहिए। देखें, सपोज मैं अगर आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसके पॉइंट्स बढ़ा देता हूँ, तो आप इसको किसी भी एंगल से डॉटेड स्क्वायर नहीं कह सकते, क्योंकि ये भी एक जो है लाइंड स्क्वायर ही कहलाएगा। आपने इसी चीज का ध्यान रखना है जब आप किसी भी चीज को डॉटेड चाह रहे हैं, तो मेक श्योर आपने ये करना है कि आपने अपनी शेप को सिलेक्ट करना है। जितना वेट उसका यहाँ पर है उतना ही वेट उसका यहाँ डैश लाइन के बाद उसकी डैश पॉइंट के ऊपर होना चाहिए। तो आपके सामने आपका आपका कोई भी शेप हो, आपका स्क्वायर, आपका सर्कल, आपका रेक्टेंगल, वो आपके सामने आपको एक डॉटेड लाइन दे देगा। अब बात करते हैं इसकी दूसरी प्रॉपर्टीज के बारे में।
ये आप देख सकते हैं आपके सामने, ये बिल्कुल एक सिंपल सी जो है स्ट्रेट लाइन है। इनको बेसिकली आप कैप्स का नाम देते हैं। जितने भी मेरे सामने या आपके सामने या आपको लाइंस नजर आ रही हैं, आप इनको कैप्स कहते हैं। लेकिन कैप्स की भी अपनी टाइप्स होती हैं। अब आपके सामने ये जो पहली लाइन है, ये इसके कॉर्नर्स देख रहे हैं, बिल्कुल ही टाइडी और शार्प कॉर्नर्स हैं। इसको आप बट कैप कहते हैं। ये स्टॉक्स की लैंग्वेज में आप इसको बट कैप कहते हैं। अब ये आपकी जो दूसरी लाइन है, ये जो मैंने यहाँ बनाई हुई है, ये इनका जो मोस्टली यूज है, आप इसको ड्राइंग ड्राइंग में यूज कर सकते हैं। अब ये देखिए, मैंने जब इसको यहाँ पे होवर किया तो ये राउंड कैप का ऑप्शन दे रहा है। और आप इसके नाम से आपको पता चल जाना चाहिए कि इसके जो कॉर्नर्स हैं वो राउंडेड राउंडेड होंगे। जो थर्ड वाला है, थर्ड वाला जो आपका कैप है, जो थर्ड वाले पे होवर करेंगे तो ये आपका प्रोजेक्टिंग कैप है। तो इसमें, और जो आपका फर्स्ट वाला कैप है जो मैंने आपको बताया था जी, जो कि है बट कैप, और जो थर्ड वाला, इसमें कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। छोटा सा डिफरेंस ये है कि आप अपने ये जो फर्स्ट वाले जो बट कैप है, इस पे आप गौर करें कि जो इसके जो एंकर पॉइंट्स हैं, जो इसके एंड पॉइंट्स हैं, उसके ऊपर ही बिल्कुल जाके आपका जो है स्ट्रोक एंड हो गया है। लेकिन आप अपनी प्रोजेक्टिंग जो है कैप के ऊपर जाके चेक करें कि ये जो पॉइंट है उसका पाथ यहाँ पे एंड हो रहा है, और लेकिन जो आपका स्ट्रोक है वो थोड़ा सा उसे आगे जाके एंड हो रहा है। इन दोनों में सिर्फ ये डिफरेंस है, उसके अलावा इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो आइए अब ये जो इसे नेक्स्ट वाला है, इस एरो की बात करते हैं। तो ये जो लाइन मैंने आप थी, ये बिल्कुल ऊपर से ही मैंने लाइन को कॉपी किया है। सिर्फ मैंने इसके एरो हेड्स जो हैं वो ऐड करती हैं। अब अब एरो हेड्स आप कैसे ऐड कर सकते हैं? आपको करना यह है कि आपके सामने कोई भी लाइन, आपने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने ये डिफरेंट एरोज अवेलेबल हैं, ठीक है। आपने इसमें से कोई भी सिलेक्ट किया, ठीक है, कोई भी सिलेक्ट करेंगे तो ये उसकी शेप जो है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप चाह रहे हैं जी आपको प्रॉपर अपने एरो की एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए और एक प्रॉपर एंड पॉइंट भी चाहिए। अब इसमें आपको करना ये है कि जब मैंने आपको बताया स्टार्टिंग पॉइंट पे तो आपने कर लिया, लेकिन एंड पॉइंट के लिए आप ये वाला ऑप्शन यूज करेंगे। क्यों? जो कि लाइन मैंने यहाँ से स्टार्ट की थी, तो मेरा मतलब ये है कि जहां से आप स्टार्ट करेंगे ना, तो आपका एरो हेड वहां से स्टार्ट होगा, और जो आपका एंडिंग, जो दूसरा आपका पॉइंट होगा, वो आपका जो है वो एंड पॉइंट होगा, ठीक है। तो इसमें सिर्फ यही था। मैं आपके सामने एक एग्जांपल करके दिखा देता हूँ। सपोज मैंने यहाँ से पेन टूल उठाया। पेन टूल उठाने के बाद मैंने ये कोई भी एक रफ सा जो है मैंने एक डिजाइन बना दिया। मैं इसका थोड़ा जो है स्ट्रोक कम कर रहा हूँ। मैंने इसके स्ट्रोक से सिलेक्ट किया। अब मैं चाहता हूँ जी कि इसमें मुझे एक एरो हेड चाहिए। अब एरो हेड लगाने के लिए मैंने यहाँ से इसको सिलेक्ट किया। अब मैंने अपनी मर्जी का एरो यहाँ से पिक किया। सपोज मैंने इस एरो को पिक किया। देखें, ये वहीं से जो है, वहीं मैंने आपको बताया था कि जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है, आप वहां पे इसको ऐड कर सकते हैं। यहाँ अगर आप चाहते हैं जी कि आपने अपनी शेप को सिलेक्ट किया, आप उसकी जो एरो है उसको वो चाहते हैं, तो आप उसको कर सकते हैं। लेकिन आपने एरो तो एक ही साइड पे ऐड करना है ना, तो उसको उसके पाथ को क्लोज करने के लिए आप जो है उसका बैकएंड यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अब आपके सामने आपको नजर आ रहा है यार, ये तो बहुत बड़े हैं, आपकी आपकी जो है शेप के मुताबिक ये फिट नहीं हो रहे, ठीक है। अब आपको करना ये है कि आपने अपने एरोस के स्केल सेट करने हैं। उन स्केल्स को सेट करने के लिए आपने सबसे पहले अपनी शेप को सिलेक्ट करना है। शेप को सिलेक्ट करने के बाद आपको ये स्केल नजर आ रहे हैं, जहां से आपने अपने मुताबिक उसको सेट कर लेना है। मैं उसका जो है एरो हेड सेट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने 50% पे उसको किया, तो अब आप देख सकते हैं कि जी वो 50% के मुताबिक जाके सेट हो गया है। इसी तरह उसका जो बैक एंड है उसको भी मैंने 50% किया। 50% सेट करने के बाद मैंने उसको एंटर किया, तो यहाँ से आप देख सकते हैं जी कि ये प्रॉपर एक उसको जो है
ये सेट हो गया। अब आप बात करते हैं एरोस के अलाइनमेंट की। अगर आप चाहते हैं कि यार जो मेरा एरो है वो थोड़ा जो है जहाँ से आपने एंड पॉइंट है, मतलब यहाँ पे आपका एंकर पॉइंट, यहाँ पे आपका पाथ खत्म हो रहा है, लेकिन आपका एरो आप चाहते हैं जी के उस पॉइंट से थोड़ा सा आगे एंड करे, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलाइनमेंट का बटन है। आपको एक्सटेंड अगर करना है तो इसको क्लिक करेंगे तो आपका एरो आपके पॉइंट से आगे एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात ये, अगर आप चाहते हैं जी कि आपका पॉइंट जो है, सॉरी, आपका एरो हेड या कोई भी शेप अगर आप यूज कर रहे हैं एरो हेडर्स के लिए, वो आप चाहते हैं कि जी आपके पॉइंट से आपके पाथ थोड़ा पीछे फॉल बैक कर रहे हैं, तो इसके साथ आप ये देख रहे हैं एक और अलाइनमेंट का बटन है, जब आप इसको क्लिक करेंगे तो वापस पीछे फॉल बैक कर जाएगा। तो स्टॉक्स के बारे में यही था। तो थोड़ा सा जो है एक छोटा सा टूल है उसके बारे में मैं आपको बता दूं, जो कि ब्रश टूल है, ठीक है। ब्रश टूल बेसिकली वो भी एक आपके जो है स्टॉक्स बनाने के लिए यूज होता है, और आपकी कोई भी फ्री हैंड ड्राइंग के लिए। मतलब इसमें कोई पेन टूल का इस्तेमाल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आपने फ्री हैंड यानी कि खुले हाथ से जो आप ड्राइंग करते हैं आप इस टूल से वो कर सकते हैं। ये आपके सामने आपका पेंट ब्रश टूल है, ठीक है। अब आपने अपने दिमाग में बात ये रखनी है, स्टॉक्स के ऊपर मेरा लेक्चर देने का मकसद ये था कि आपको फिल के दरमियान और स्टॉक के दरमियान एक मेजर डिफरेंस नजर आना चाहिए कि स्टॉक किसको कहते हैं जी और फिल क्या होता है। तो बेसिकली ये जो पेंट ब्रश आपको मैंने ये टूल आज मैंने आपको बताना था, तो इसके लिए स्टॉक बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जो आपका पेंट ब्रश है वो बेसिकली स्टॉक ही कहलाता है। अब देखें, मैंने यहाँ से ये टूल उठाया, मैं अपने हाथ से किसी भी तरह इसको जो है फ्री हैंड जो है यहाँ से कोई भी स्केच कर सकता हूँ या लिख सकता हूँ। अगर आप चाहते हैं जी कि आप थोड़ा जो है ब्रशिस में थोड़ा सा और डीप जाना चाह रहे हैं, मतलब थोड़ी और ज्यादा चीजों पे काम करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए भी बहुत सी इसमें मजेदार चीजें हैं। तो ये है कि इसके लिए भी एक अलग सा पैनल है जो कि अगर आप उसको सेलेक्ट करना चाहते हैं आप, तो आपने करना ये है कि विंडोज के पैनल में जाना है। यहाँ से ये आप ब्रशिस देख सकते हैं, इसकी शॉर्टकट की है F5। तो ये आप देख सकते हैं आपके सामने ये ब्रशिश का पैनल है। मैंने आपको पहले भी बताया हमें स्वैचेस और सिंबल्स पे काम नहीं करना। जो जिस भी पैनल पे आप काम कर रहे हैं आपने उसको बाहर ड्रैग कर लेना। इसको मैं करता हूँ बंद। तो आपने यहाँ से अपना जो है ब्रश टूल लिया, यहाँ से आप स्केच कर रहे हैं, यहाँ से आप डिफरेंट जो है अपने ब्रश के मुताबिक उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर। इसके अलावा बेसिक, ये आपके मेन कुछ ब्रशेस हैं बस, इनके थ्रू आप स्टॉक्स जनरेट कर सकते हैं, डिफरेंट चीजें जनरेट कर सकते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर एक और टूल है, वो भी इसी सॉफ्टवेयर में अभी रिसेंटली आया है, उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा गाइड कर दूं कि जो है जब आप इस पर क्लिक करेंगे, इसको आप कहते हैं जी ब्लॉब ब्रश टूल। जो आपका ब्लॉब ब्रश टूल है उसमें और पेंट ब्रश में फ़र्क ये है कि बेसिकली जो आपका वो ब्रश टूल था वो एक स्ट्रोक कहलाता है, लेकिन जो ब्लॉब ब्रश टूल है वो आपका मेन रोल प्ले करता है कलर फिलिंग में, या वो किसी भी तरह की शेप बना सकता है। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये किसी भी कलर फिलिंग के लिए यूज हो सकता है। और आप अपने लेफ्ट कॉर्नर पे नीचे देख सकते हैं कि जी ये अ, जो है आप देख सकते हैं कि यार ये कलर इसमें फिल कर रहा है, ठीक है, कलर इसमें फिल कर रहा है। इसका मतलब ये है कि आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें, जब मैंने इसको सिलेक्ट किया तो ये इसका फिल में आ गया है। इसका मतलब ये है कि इस टूल की मदद से आप एक शेप भी क्रिएट कर रहे हैं और फिलिंग भी कर रहे हैं, लेकिन जो दूसरा
ये पेंट ब्रश टूल है, ये आपका सिर्फ स्टॉक पे काम करेगा, आपका इससे फिल से कोई ताल्लुक नहीं है, इस टूल का आपके फिल से कोई ताल्लुक नहीं है। अब इसके साथ मैं आपको एक और छोटी सी एग्जांपल दे दूं। मैंने यहाँ से पेन टूल लिया, पेन टूल लेके मैंने कोई भी एक रफ सा पैटर्न बनाया, रफ सा पैटर्न। मैं इसका फिल खत्म कर रहा हूँ, मैंने इसका स्टॉक ऐड किया। स्टॉक ऐड करने के बाद मैंने इसके स्टॉक को थोड़ा सा जो है ये देख सकते हैं आप, मैंने इसके स्टॉक को थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया। अब आप चाहते हैं जी कि आप इसके इस जो भी मैंने पेन टूल से ये एक शेप बनाई है, इसमें आप जो है ब्रश का इफेक्ट डालना चाहते हैं, तो आपने वही करना है। सबसे पहले आपने ब्रश के पैनल को वहां से स्विच करना है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसका जो शॉर्टकट की है वो है जी F5। आपके सामने आप ब्रश देख सकते हैं, ये ब्रश का पैनल आपको सामने आपको नजर आ रहा है। आपने करना ये है कि आपका जो पेन टूल है इसके ऊपर भी आपके ब्रशेस अप्लाई हो सकते हैं। अब आपने इस पर काम कर लिया, आप यहाँ से कोई भी ब्रश सेलेक्ट करके ये देख सकते हैं, आप इस पे काम कर सकते हैं। ये आपके सामने है, ये उसी ब्रश की शेप को जो है उसमें अपने आप को मोल्ड कर लेगा। ये आप देख सकते हैं।